राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम। कोरोना संकट के बीच पीएम मोदी ने आज 10 राज्यों के 54 जिलाधिकारियों के साथ बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक में कहा कि कोरोना वायरस के मामले कम हो रहे हैं, लेकिन जब तक छोटे से छोटे स्तर पर भी संक्रमण बना रहेगा तब तक चुनौती भी कायम रहेगी। पीएम मोदी ने कहा कि वायरस म्यूटेशन की वजह से युवाओं और बच्चों के लिए भी अब ज्यादा चिंता जताई जा रही है। हमें आगे के लिए और अधिक तैयार रहना होगा। जिलाधिकारियों को निर्देश देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि सबसे पहला काम आप ये कर सकते हैं कि अपने जिले में युवाओं और बच्चों में संक्रमण और उसकी गंभीरता के आंकड़े व्यवस्थित करें। कोरोना की सेकेंड वेव से लड़ने के लिए एक प्रकार से जिलों के आप सबसे प्रमुख योद्धा हैं। 100 वर्षों में आई इस सबसे बड़ी आपदा में हमारे पास जो संसाधन है उनका बेहतर से बेहतर उपयोग करके आपने इतनी बड़ी लहर का मुकाबला किया है। आज परिस्थितियों ने आपको अपनी क्षमताओं की नई तरह से परीक्षा देने का अवसर दिया है। अपने जिले की छोटी सी छोटी दिक्कत को दूर करने के लिए पूरी संवेदनशीलता के साथ लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए आपकी यही भावना काम आ रही है। साथियों, नए नए चैलेंजेस के बीच हमें नए नए तौर तरीकों और समाधानों की जरूरत होती है और इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि हम अपने स्थानीय अनुभवों को साझा करें और एक देश के रूप में मिलकर के हम सब काम करें। आज भी यहां कुछ जिलों के अफसरों ने अपने जिलों की स्थिति और अपनी रणनीति को हम सबके बीच साझा किया है। जब फील्ड पर मौजूद लोगों से बातचीत होती है तो ऐसी अभूतपूर्व परिस्थितियों से निपटने में बहुत अधिक मदद मिलती है। बीते कुछ समय में ऐसे अनेक सुझाव मिले हैं। अनेक जिलों में परिस्थिति के अनुसार कई इनोवेटिव तरीकों की भी जानकारी आप लोगों से मिली है। गांवों में कोरोना टेस्ट की सुविधा अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए मोबाइल वैन का तरीका कई लोगों ने अपनाया है। स्कूलों, पंचायत भवनों को कोविड केयर सेंटर्स में परिवर्तित करने का कुछ लोगों ने इनिशिएटिव लिया है। लेकिन आपने इन 1.5 सालों में ये अनुभव किया हुआ है कि जब तक ये संक्रमण माइनर स्केल पर भी मौजूद है तब तक चुनौती बनी रहती है। वैक्सीनेशन का जो प्लान है, जो कैलेंडर है, उनको हम नियमित रूप से अलग अलग मीडिया प्लेटफॉर्म पर अधिक से अधिक साझा करेंगे तो लोगों को कम से कम परेशानी होगी। साथियों, पिछली महामारी हो या फिर ये समय, हर महामारी ने हमें एक बात सिखाई है। महामारी से डील करने के हमारे तौर तरीकों में निरंतर बदलाव, निरंतर इनोवेशन, निरंतर अपग्रेडेशन बहुत जरूरी है। इंटेलेक्चुअली डिबेट करके कितनी भी चीज क्यों न निकाले, लेकिन उससे ज्यादा ताकत जो फील्ड में काम करता है, उसने जो अनुभव किया है और उसने जो रास्ते खोजे हैं, वो बहुत ताकतवर होते हैं। और इसलिए आप सबकी भूमिका बहुत बड़ी है और इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि आप इसको निकालिए। दूसरा, पिछले 100 साल में किसी के जीवन में इतने बड़े संकट से जूझने की जिम्मेवारी नहीं आई है।
आप डिस्ट्रिक्ट में बैठे हैं, आपके जिम्मे सबसे बड़ा बोझ आया है। आपने बहुत चीजें ऑब्जर्व की होगी, मानव मन को ऑब्जर्व किया होगा, व्यवस्थाओं की मर्यादाओं को देखा होगा, कम से कम संसाधनों का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करके आपने एक नए रिकॉर्ड प्रस्थापित किए होंगे। जब भी मौका मिले इसको जरा जरूर अपनी डायरी में लिख करके रखिए। आने वाली पीढ़ियों को आपके अनुभव काम आएंगे, क्योंकि पिछली शताब्दी में 100 साल पहले जो बड़ी महामारी हुई वो उसके उतने रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। लेकिन आज हमारे डिस्ट्रिक्ट के अफसर अगर ये डिस्ट्रिक्ट गैजेट की तरह इसको बनाएंगे तो भविष्य की पीढ़ियों को भी हमारी ये मेहनत, हमारे अनुभव, ये आने वाली पीढ़ियों के लिए भी काम आएगा। और मैं आपको भी इस सफलता के लिए, इस मेहनत के लिए, और आपको और आपकी पूरी टीम को जिस प्रकार से आप लोगों ने इसका नेतृत्व किया है, आपको बधाई देता हूं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना काल में जान गंवाने वाले मृतकों के प्रति दुख जताया। साथ ही मुख्यमंत्री ने बताया कि मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले अब कम हो रहे हैं और रिकवरी रेट में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि जिन क्षेत्रों में कोरोना के मामले अधिक है वहां अलग रणनीति तैयार करनी होगी। जिला अधिकारियों को महत्वपूर्ण दिशा निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना के नियमों का सख्ती से पालन हो, जरा भी लापरवाही भारी पड़ सकती है। हमें 31 मई तक राज्य को हर हाल में कोरोना मुक्त करने का प्रयास करना होगा। हम सब ने कोरोना संक्रमण का, महामारी का भयानक रूप भी देखा है और भयानक दौर भी देखा है। कई अपने बिछड़े हैं, अपार कष्टों का हमने सामना किया है। वो दिन हम भूल नहीं सकते जब ऑक्सीजन जैसी कमी के कारण रात रात भर हम लोग जागते थे। लेकिन आप सबके सक्रिय सहयोग से, गांव के भाई और बहन भी जिसमें शामिल है, वार्ड के साथी भी शामिल हैं, आप सबके सहयोग के कारण अब मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण लगातार काबू में आता जा रहा है। हमारी पॉजिटिविटी की दर अब लगातार नीचे गिर रही है। कल के जो आंकड़े थे पॉजिटिव केस के, वो 4,900 के आसपास पॉजिटिव केस आए और 9,700 से ज्यादा लोग स्वस्थ होकर घर गए। अब लोग स्वस्थ होकर अपने घरों पर जा रहे हैं और एक्टिव केसेस की संख्या लगातार मध्य प्रदेश में कम होती जा रही है। रिकवरी रेट हमारा लगातार बढ़ रहा है। लेकिन मैं फिर निवेदन करूंगा, अभी ये पड़ाव है, मंजिल नहीं है। हमें लंबा सफर तय करना है और इसलिए लापरवाही की अभी कोई गुंजाइश नहीं है। जरा भी अगर हम लापरवाह हुए तो फिर कब ये महामारी बढ़ने लगे और भयानक रूप धर ले, इसका कोई ठिकाना नहीं है। और इसलिए मेरी विनम्र अपील है, विशेषकर गांव की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियों से, वार्ड की हमारी क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियों से पूरी सावधानी रखें, सजगता रखें। जो गांव कोरोना से मुक्त हो गए हैं वो अभी भी जनता कर्फ्यू जब तक हम लागू कर रखेंगे तब तक उसका पूर्णतः पालन करें। जो वार्ड कोरोना मुक्त है, जो मोहल्ले और कॉलोनी कोरोना मुक्त है, वो भी अपने यहां कोरोना की गाइडलाइन का पूरा पालन करें। जिन जिलों में अभी संक्रमण ज्यादा है वहां सावधानी की और अधिक आवश्यकता है। इंदौर के लिए हमको विशेष रणनीति बनानी होगी, जो मैंने प्रारंभ में ही कहा था, और जनप्रतिनिधियों के लीडरशिप में, नेतृत्व में वहां माइक्रो कंटेनमेंट एरिया बना के हम संक्रमण को वहीं रोकें ताकि वो संक्रमण फैल ना पाए। होम आइसोलेशन की ठीक व्यवस्था, ये जो हमारी क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी, उनको ही देखनी पड़ेगी कि अगर होम आइसोलेशन में कोई गांव में भी है तो वो घर से बाहर ना निकले, वो घूमने ना जाए। अगर घर में कम स्थान हो तो मैं फिर दोहराता हूं
कि उनको कोविड केयर सेंटर में पर्याप्त जगह है वहां ले जाने का आग्रह करें ताकि वो कोविड केयर सेंटर में रहे, उनका परिवार भी सुरक्षित रहे और वो स्वयं भी सुरक्षित रहे। और इसलिए इंदौर, धार और खरगोन इनको थोड़ी अलग रणनीति बना के काम करना पड़ेगा। हमारा टारगेट होना चाहिए कि हम किसी भी हालत में 31 मई तक कोरोना संक्रमण से मुक्त करेंगे अपने शहर को, अपने गांव को, ताकि 1 जून से हम सामान्य स्थिति की तरफ अपने कदम आगे बढ़ा सकें।